हाँ बेटा, देखिए आप जब परीक्षा देने जाओगे तो आपकी बोर्ड, हमने बताया ना कि हम एक एक प्रश्न पर आपका दिमाग केंद्रित करेंगे बेटा, ठीक है। आप जब परीक्षा देने जाओगे, चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटरमीडिएट की हो, तो आपकी परीक्षा में पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जरूर आएगा। इसको नोट कर लो, 100% आएगा, नो डाउट, ठीक है। तो उसमें हम आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस समझा रहे हैं, ठीक है। किसका पैसिव वॉइस? इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। पाठक ने पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 गानों पर सेट कर रखा है बेटा, लेकिन आज जो हम केवल आपको कंसंट्रेट करना चाहते हैं किस पर? इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस पर। अब आइए देखते हैं। देखिए बेटा, सेंटेंस जैसे आप कहा इंग्लिश भाई पाठक, पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस, इसके लिए पाठक की एक सलाह है कि आप एक गाना पाठक का याद कर लें। क्या? कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। ये 4 स्टेप हैं बेटा, इस 4 स्टेप को दिमाग में रखो, कभी आपका वाक्य गलत ही नहीं होगा। इम्परेटिव सेंटेंस समझते हो ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है बेटा। किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। उसी के बारे में हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। गाना याद रखना कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। बाकी जो नौटंकी आगे उतार देना। अब आइए बेटा, देखिए पाठक का फार्मूला सही है कि नहीं। तुम्हारे सामने एक वाक्य लिखा बेटा, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, प्रत्येक दिन दूध पियो। इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओ बेटा? देखो इधर, लेट ने बुलाया, ये देखो लेट ने बुलाया। कर्म, कर्म कैसे पता करते हो? क्रिया में 2 शब्द लगाना, क्या और किसको। 2 शब्द लगाना, कौन कौन से? क्या और किसको। पियो, क्या पियो? मिल्क, ये ना। तो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, ठीक है। अब बी ने प्रेम बढ़ाया, देखो बी ने प्रेम बढ़ाया, बी ने प्रेम बढ़ाया। और वर्ब तीसरी लाया। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? तीसरी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है बेटा, ड्रंक। बाकी जो लिखा है लिख दो, एवरीडे। आपका पैसिव वॉइस बन गया बेटा, कोई माइक लाल काटेगा नहीं आपको, आपका वाक्य सही चुके। कुछ और तरीका लगाने बेटा, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। देखो वाक्य बन गया आपका पाठक। जैसे लिखा बेटा, अगला वाक्य है, डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। पता है ना कि इम्परेटिव सेंटेंस है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, गाना लगा दो। लेट ने बुलाया, करो, क्या करो? योर होमवर्क, जो जवाब मिला पूरा लिख दो, योर होम वर्क। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया। अब बी ने प्रेम बढ़ाया, तीसरी लाइन बी ने प्रेम बढ़ाया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? डन। पढ़ो बेटा, बन गया। लेट योर होम वर्क बी डन। राइटिंग तुम बढ़िया बना के लिखना, हमारी तो राइटिंग बढ़िया नहीं बनती है, लेकिन समझे ना, नंबर 10 मिले बेटा। ये देखो पाठक का गाना हर जगह फॉलो हो रहा है बेटा। हाँ बेटा, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर ये पाठक स्टाइल आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ध्यान रहे बेटा कि आपको पूरे गाने पर हम आपको सिखा देंगे पूरी ग्रामर। परीक्षा का कोई टेंशन न लो, केवल पाठक जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो भाई पाठक खुद ही कर रहा है, लेकिन जो आपको सीख दे रहे हैं, अगर आप रोज़ हमारा वीडियो देखते रहोगे तो आप भय मुक्त हो जाओगे। परीक्षा से बच्चे भयभीत रहते हैं, तो भय जो है मुक्त हो जाओगे, तो आपके अंदर ताकत आएगी और परीक्षा में जब जाओगे तो निश्चित है कि आप अच्छा कर पाओगे बेटा। आइए अब देखिए अगला वाक्य बेटा, गिव मी ए बुक, लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। तो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, दो, क्या दो? एक किताब दो। लेट ए बुक ना बेटा।
अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है बेटा, मी भी है और ए बुक भी है, तो लेट ए बुक, अब बी ने प्रेम बढ़ाया, लगा दिया बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट ए बुक बी गिवन। अब देखो बेटा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो है क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको टू से जोड़ दो, टू मी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो दूसरे ढंग से बना सकते हो बेटा, लेट मी बी गिवन ए बुक, लेट मी बी गिवन ए बुक, तब भी सही है, दो ढंग से बन सकता है बेटा। अब आइए देखिए निगेटिव पूछा गया बेटा, निगेटिव डोंट टीच हिम, तो पहले सुनो हमारी बात, डू नॉट भूल जाओ, भूल गए, पाठक गाना लगा दो इतने में, बोलो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, टीस माने तंग करो, किसको तंग करो उसको, लेट ने बुलाया कर्म भाग कर आया, अब बी ने प्रेम बढ़ाया, और टीस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीस्ड, बन गया। अब डू नॉट जो आपने ये छोड़ा है इसको यही वाक्य के शुरू में लगा दो बेटा, डोंट लेट हिम बी टीस्ड। अगर कोनो कहे गलत तुम्हारा देना कंटा, क्योंकि इसका एक ढंग से और बनता है बेटा, डू नॉट भूल जाओ, पाठक गाना लगा दो, लेट ने बुलाया कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ब तीसरी लाया ना बेटा। अब बी के ठीक पहले केवल क्या लगा दो, नॉट, पढ़ो बेटा, बन गया लेट हिम नॉट बी टीस्ड, दो ढंग से बना, इसको यहां लिख दें, लेट हिम नॉट बी टीस्ड, बन गया। अब देखो बेटा एक चीज था बेटा, एक तरीका और आएगा तुम्हारे इंतजाम, कभी कभी वाक्य प्लीज से शुरू होगा, किससे होगा, तो बहुत सरल सा बेटा, प्लीज काट देना, लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज काट करके क्या लगाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी उतार दो, कीप टू द लेफ्ट, ले बन गया। अब देखो बेटा लिखा है डू इट इमीडिएटली, ये देखो प्लीज वाले को क्या कर, प्लीज वाले का सरल तरीका बताया कि प्लीज काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना, सीधे उतार देना, ठीक है। अब लिखा बेटा डू इट इमीडिएटली, इंपरेटिव सेंटेंस है, लगाओगा ना, लेट ने बुलाया, करो क्या करो यह, लेट इट, अब बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ब तीसरी लाया, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, डन, इमीडिएटली, पढ़ो बेटा, बन गया लेट इट बी डन इमीडिएटली। सिखा बेटा ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, देखो बेटा ओपन माने खोलो सारे खिड़की और दरवाजे, तो ऑल द डोर्स एंड विंडोज यही ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, तो लड़का इसी में भरभराता बेटा, खोलो क्या खोलो, सारे खिड़की और दरवाजे, ठीक है। तो पाठक गाना लगा दो, लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, खोलो क्या खोलो, सारे खिड़की और दरवाजे, ऑल द डोर्स एंड द विंडोज, लेट ने बुलाया और कर्म भाग कराया, अब बी ने प्रेम बढ़ाया और वर्ब तीसरी लाया, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ओपनड, तो बड़ा सा बड़ा वाक्य हो, भरभराना नहीं, लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ब तीसरी लाया, बन गया बेटा। अगले का बेटा डोंट पे हिम मनी, देखो बेटा डू नॉट वाला सीधे डू नॉट पहले भूल जाओ, और जो वाक्य बच्चे इतना बचा ना इसमें पाठक स्टाइल लगा दो, गाना लगा दो, क्या लगाओ बेटा, दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट, देखिए मनी, लेट ने बुलाया, पे माने अदा करो, क्या अदा करो, मनी, लगा दिया, लेट मनी बी, लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, अब पे की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, पेड, लेट मनी बी पेड, और ये देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको टू से जोड़ना पड़ेगा बेटा, टू हिम, ठीक है, लेट मनी बी पेड टू हिम। अब यहां लगाया डू नॉट, तो सीधे डू नॉट ऐसे वाक्य के शुरू में उतार दो, डोंट, ठीक है। एक तरीका इसका और है बेटा, पहले पाठक गाना लगा दो, लेट ने बुलाया
कर्म भाग कर आया, अब बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, टू हिम। ठीक है, बी के ठीक पहले केवल क्या लगा दो, नॉट। पड़ोटा बन गया। दो ढंग से बना, डोंट लेट मनी बी पेड टू हिम, दूसरा बना लेट मनी नॉट बी पेड टू हिम। ठीक है, अब देखो ये प्लीज वाला आ गया बेटा, सीधे कहा प्लीज पहुंचा दो भैरव घाट, लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड। टू हेल्प द नीडी, बन गया। फिर प्लीज वाला आ गया बेटा, प्लीज पहुंचा दो भैरव घाट, लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन दिस क्वेश्चन। परोटा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक तरीका बताया बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए पाठक का गाना याद रखो, इसी आधार पर देखो बनाया। अब प्लीज वाले मिल जाए तो काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो, बस यही तरीका बताया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा लगाना सीख गए ना। अब प्लीज वाला आ जाए तो प्लीज काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो। सारे इंपरेटिव सेंटेंस के पैसे वाइज फिनिश, आपको आगे होगा बेटा, हमें विश्वास है। तो इस प्रकार से हम एक एक पॉइंट आपको बताते रहें बेटा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि ये पाठक स्टाइल है। गाने पर जो है पूरा ग्रामर आपका कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।